डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री सिंप्लीफाई बाय पल्लवी मैम चैनल में। टुडे वी डिस्कस द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियर बाय सेम एनर्जीज intermix together and form same number of new orbitals having same energy, यानी दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आपस में सेम एनर्जी रखते हो, है ना, या नियर बाय सेम एनर्जी रखते हो, आपस में इंटरमिक्स होकर न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और इस फिनोमिना के अंदर जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि देखिए, आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि एक s और 3 p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो CCl4 CH4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और आपका ये मीथेन। हम इसमें इसको हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 2p2 जाएगा। अब क्या है, अब आप ये देखिए कि इसको कितने CCl4 बनाने के लिए कितने एटम यानी Cl के 4 एटम के साथ में कांटेक्ट करना है, यानी एक एक एटम चाहिए। तो इसके क्या है 4 ऑर्बिटल अनफिल्ड होने चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ कितने हैं 2 ही अनफिल्ड हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, कार्बन किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाता है तो इसका एक 2s का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा 2p में चला जाएगा। तो देखिए अब 2p में कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन चले गए और 2s में कितना गया 1। तो अब ये 3 और 1 4 क्या हो गए अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए। अब ये चारों के चारों अनफिल्ड ऑर्बिटल्स सबसे पहले आपस में इंटरमिक्स होकर क्या बनाते हैं 4 sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं 4। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये क्या है आपका, ये है आपका 1s, है ना, और इसमें ये 2s और 2p के कितने 3 और 1s का 1। ठीक है, ये कितने बना लेते हैं 4 sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। अब देखिए, इसमें आपके 4 अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन है हर एक में एक। अब हम Cl का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, एटॉमिक नंबर है 17 287 यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। 3p5 को अगर हम लेकर यहाँ पर चलते हैं 3p5 को, तो देखिए 3p में कितने हैं इलेक्ट्रॉन है 5 हैं। ठीक है, तो यानी कितने हो गए 5 हो गए, एक में 2 गए, दूसरे में 2 गए, एक रह गया 1। ठीक है, एक यहाँ पर अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 चाहिए कांटेक्ट करने के लिए। जैसे ऐसे ही कार्बन Cl के हम 4 एटम ले लेते हैं तो 4 एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगा चारों का Cl का। अब ये चारों के चारों ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी ये देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए 4। अब ये चारों के चारों यहाँ पर इसके जो एटम्स होते हैं Cl के एटम्स यहाँ पर किसके साथ में ओवरलैप कर लेते हैं, इसके ये देखिए किसके साथ, ये वाला, ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये यहाँ गया, यहाँ पे चला गया और ये इसका यहाँ चला गया, ओवरलैप कर लेंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, यहाँ पर जो खाली है यहाँ पर ओवरलैप करके बन जाएंगे यहाँ। ठीक है, ओवरलैप करके आपके ठीक है क्या बन गया, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू CCl4 का मॉलिक्यूल आपका बन गया। अब इसकी जो अगर हम ज्योमेट्री देखते हैं तो टेट्राहेड्रल होती है और इसका जो एंगल है टेट्राहेड्रल शेप की होती है इसकी ज्योमेट्री, और ये इसका जो एंगल होता है 109
डिग्री 28 मिनट का होता है। इसी तरह से हम यहाँ पर इसको CH4, ये तो बहुत सिंपल है, इसको भी हम इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जैसे कि हमने अभी CCl4 का बनाया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।